मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ की आवाज़ राजेंद्र बाजार आज मौजूद है सेक्टर 36 के एलिस फ्रांसिस इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पे मेरे साथ खड़ी है गुरु अमरप्रीत कौर जी, जो कि MCA कंप्यूटर्स हैं और इनको एक हॉबी है इनकी पेंटिंग्स। पेंटिंग के जरिए आज ये कुछ यहाँ पे दर्शाना चाह रही है सहनशीलता के बारे में, पाथ ऑफ एंड्योरेंस। तो आइए इनसे पूछते हैं इनको ये शौक कैसे पड़ा और उनका दिखाने का मकसद क्या है, पेंटिंग के जरिए क्या दर्शाना चाहते हैं। तो अमरप्रीत जी बताइए। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग फॉर सर। मुझे पेंटिंग एग्जीबिशन कर रही हूँ। इसका जो टाइटल है वो है पाथ ऑफ एंड्योरेंस। पाथ ऑफ एंड्योरेंस मीन सहनशीलता का रास्ता। इसके एग्जीबिशन के बारे में मुझे ये शो करना चाहती हूँ कि जो भी मुश्किलें, रुकावटें या कोई भी चुनौती जो हमारे रास्ते में आती है, वो हमें कमज़ोर या फिर ठहरने के लिए नहीं आती है। वो इसलिए आती है कि हम लाइफ में आगे बढ़ते रहें, लाइफ में कहीं ना कहीं रुके नहीं। जो शक्ति, जो सहनशीलता की शक्ति है ना, वो एंड्योरेंस जो है वो हमारे अंदर इतनी ज़्यादा मजबूती क्रिएट कर देती है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आपके कब जो विंग्स है वो आपको सपनों की उड़ानों की तरफ लेकर जाते हैं। तो ये जहाँ पे जितने भी एग्जीबिशन वर्क है, हर एक पेंटिंग के पीछे एक कहानी है। वो उसकी कहानी है जो कहानी अनसुनी होती है, जो अभी तक सुनी नहीं जाती, लेकिन उनके अंदर एक मजबूती शक्ति होती है, चुनौतियों की शक्ति होती है। तो अगर आप किसी भी पेंटिंग को देखोगे तो उसके पीछे आपको एक एक स्टोरी मिलेगी जिसको आप फील कर पाओगे और अपने आप रेजोनेट कर पाओगे। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपने पेंटिंग के जरिए से सभी वुमेन के ऊपर ही दर्शाया है। इसका कोई खास मकसद आपने मेंस को साथ में क्यों नहीं दिया? मेरी वैसे मोस्टली पेंटिंग के लिए इंटरव्यू में यही क्वेश्चन होता है कि आप लेडीज़ को ही क्यों प्रमोट करते हो। आई थिंक जो मैं लेडी हूँ और जो मैं ऑब्जेक्ट लेती हूँ वो लेडी का ही लेती हूँ। और जो एक्सप्रेस करने का एक तरीका है कि आप किस चीज़ में ऑब्जेक्ट को कैसे एक्सप्रेस कर रहे हो, तो मैं वो वुमेन के जरिए ही जो है वो करती हूँ। और बेसिकली जो मैं इंस्पायर होती हूँ वो वुमेन्स की स्टोरी से इंस्पायर होती हूँ ज़्यादा, कि उनकी कोई स्टोरी या कोई भी उनका अंदर कुछ ऐसी बात जो कह नहीं पाती, उनकी आइज से दिखती है, वो मेरे आर्टवर्क में आपको देखने को मिलेगी। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन आज के दौर में आपको पता है मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है, वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू आउट इंडिया यही चलता है। वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वुमेन्स को बिल्कुल पूरी सपोर्ट करती है, फिर भी आप यही क्यों दर्शाना चाहते हैं कि वुमेन्स की सहनशीलता जो है वो सहनशीलता ही है? नहीं, मैं यही बात कर रही हूँ। जो मैं ऑब्जेक्ट ले रही हूँ वो वुमन का ले रही हूँ। वुमेन का ही ठीक है ना? तो कभी अपने मेंस के ऊपर भी ऐसी पेंटिंग्स कभी दर्शाई है? ये दोनों के लिए है, पाथ ऑफ एंड्योरेंस वो मैन के लिए। लेकिन जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कोई किसी एक भी मैन की यहाँ पे पेंटिंग नहीं बता दी, मैं जो मेरे दिल को टच करती है वो वुमेन की स्टोरी करती है। वुमेन स्टोरी टच करती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी मर्द, उसमें एक डायलॉग था, मर्द को दर्द नहीं होता, अमिताभ बच्चन ने कहा। लेकिन आपको सही मायने में बताऊँ, मर्द को भी दर्द होता है, लेकिन वो जाहिर नहीं करता। उसको भी दर्द होता है, लेकिन उसकी जो अंदर है, उसकी जो सहनशीलता है वो बाहर दर्शाई नहीं जाती, क्योंकि उसको कहा है तुम मर्द है, तुम सहना ही पड़ेगा। आप इसके बारे में कुछ करें? ऐसी बात नहीं है। देखो, मेरा जो थीम है, मैंने पहले भी आपने जो प्रपोजल पढ़ा होगा उसमें बोला था पाथ ऑफ एंड्योरेंस फॉर द इंडिविजुअल, नॉट फॉर अ वुमेन और मैन। ठीक है, लेकिन जो मैं एक्सप्रेस करती हूँ वो मैं वुमेन के ऑब्जेक्ट के जरिए। ये जो शौक है ये आपको कहाँ से जाता है? शुरू से था, बचपन से कहीं सीखा नहीं आपने? नहीं, अभी जैसे रिसेंट मैंने जो कुलदीप सर और एक मेरे मैम है गुरप्रीत मैम, उनसे सीखा था ऑनलाइन। अदरवाइज बाई प्रोफेशन आप क्या करते हैं? मैंने मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन की है। मैं पहले बैंक में जॉब करती थी, HDFC बैंक में। तो अभी फुल टाइम फ्रीलांसर आर्टिस्ट हूँ। फ्रीलांसर आर्टिस्ट कोई एक पिक्चर पे दिखाएंगे जो आप क्या दर्शाना चाहते हैं? किसी एक पेंटिंग के बारे में बताएंगे, जैसे ये पेंटिंग के जरिए आप क्या दर्शाना? ये भी दिखा रही है कि जो बर्डन हम लेके चलते हैं, यहाँ पर जो कोड है वो एक बर्डन दर्शा रहा है। ठीक है, और वो चल रही है लेडी। ठीक है, इससे वो श्योर है कि वो ग्रेसफुली चल रही है, वो बर्डन जो है उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, लेकिन वो बर्डन कहीं ना कहीं है। जो बर्डन आपके अंदर भी हो सकता है, मेरे अंदर भी हो सकता है, लेकिन हम काम कर रहे हैं, डेली के रूटीन, डेली के कोर्स हम ईजिली कर रहे हैं, लेकिन मैं वो जो बर्डन अंदर होते हैं ना, जो हम बता नहीं सकते, हमारी आंखों में से शो होते हैं, ये वहाँ पे उसको दर्शाया गया है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आइए आप लोग एक एक पेंटिंग इनकी दिखाते हैं। आइए ये देखिए, ये पेंटिंग के जरिए, अलग अलग पेंटिंग के जरिए
बात में इंडोरेंस दिखाना चाहती हूँ। आप देखते हैं, देखो ये वाली पेंटिंग वाले करते हैं। ये पेंटिंग ऐसे है कि ये क्या दर्शा रहे हो इसमें? इसलिए ये ऑपोजिट फ्लो चल रही है। मतलब मान लो कि बताया जाता है कि ये कस्टम है, वो ऐसे ही करना होगा, ये रिवाज है, ठीक है, लेकिन वो रिवाजों को तोड़ना चाहती है, एक अलग सा अपने लिए पाथ क्रिएट कर दिया। जैसे बोले आजकल बोलते हैं कि वुमेन डिफरेंट हो गई है ना, ये इसने डिफरेंट पाथ लिया है सो दैट बाकी सभी लेडीज बंधन से मुक्त हो गया। डिफाइन द फ्लो। ये भी गार्डन्स को क्रिएट कर रहे हैं। ये गार्डन है लेकिन हैंड शो कर रहा है, तो बड़ी एलिगेंटली चल रहा है। नेक्स्ट ये ऐसे है हमारे सोशल कस्टमर। आगे बताइए कोई ऐसी टिपिकल पेंटिंग दिखाइए जैसे आपके गार्डन हो। ये इसमें क्या है, वो लड़की है, ये मैंने एक लड़की को देखा था, वो छोटी सी थी और काम करती थी और बाद में थक के जैसे सो गई, ऐसे बैठी हुई थी, तो उसकी मैंने फोटो बनाई। काम करने के बाद उसकी थकान दिखा रहे हैं। हाँ, मतलब थकान नहीं, लेकिन उसके सपने भी है। जैसे वो मेरे पास आती है कि दीदी मैं ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, लेकिन उसकी जो मदर है वो नहीं काम कर रही, काम की जरूरत है ना, तो उसको वो नीचे जो छोटी छोटी फिगर है वो दिखाई, तो वो सारे काम करके बैठी है, थकी भी है, लेकिन उसके जो सपने हैं ना, वो उसके विंग्स के शो के वो अंदर उसके सपने चल रहे हैं कि मैं कहीं उड़ना चाहती हूँ, उड़ान भरना चाहती है। तो ये पेंटिंग के बारे में कर रहे हैं। ये पेंटिंग है स्पिरिचुअल जर्नी, मतलब आप कई बार एंड्योरेंस ऐसे भी होते हैं, मेडिटेशन आकर उसके थ्रू उसको हील करना चाहते हैं। कई बार होता है ना, कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाते तो उसको हीलिंग होता है। इसमें क्या दर्शा रहे हैं? इसमें जो फिगर है वो थ्रेड में बना पूरी, ठीक है, और ये बर्ड है हमारा इनर स्पिरिट है जो उड़ान वाला है थ्रेड को लेकर, वो कर रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो एंड्योरेंस है उसको एक स्ट्रेंथ और रिसाइलेंस की पावर से वो उड़ान बन रहा है ना। तो ये जब सोल मस्त हो जाती है मेडिटेशन के बाद, तो यहाँ तो बर्डन नहीं है, नहीं यहाँ पे कोई बर्डन नहीं दिखा, बर्डन से बर्डन सेट कर लिया तो इधर और ये मानो मैं हूँ, ब्रश है वो मेरी रियलिटी क्रिएट कर रहा है, और वो एक फोकस शो कर रहा है, और जो पीको है उसकी जो आवाज़ है फूक रहा है, उसकी आवाज़ को ब्रश के जरिए। ये इधर आ गए, ये भी आपके ऊपर। हाँ, ये वैसे एक स्ट्रक्चर है जो लाइफ को शो किया जाएगा और फिर उसके बाद बिल्कुल ओल्ड। ओके, नेक्स्ट बताएंगे जी, ये आंखों के जरिए क्या दिखाना चाहते हैं? ये अपने अंदर की तरफ झांक रही है और ये सीकिंग बियॉन्ड ऊपर की तरफ देख रही है, और ये होता है ये जो दुनिया को दिखाई देता है बाहर से, और फिर फोकस कर दो तो अंदर आँख में क्या है ये इसको फोकस कर रहा है। ये पूरी आँख है, लोग ऐसे देखते हैं, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई देखे ध्यान से तो आपको आँख करनी है। ओके, एक अभी आपने ये कनाडा की जो लड़की की आपने थोड़ी सी स्टोरी मुझे बताई थी, इसके बारे में बताएंगे? एक न्यूज़ आई थी कि कनाडा में एक लेडी थी, उसने सुसाइड कर लिया था। ओके। कि उसके हस्बैंड काफ़ी डोमेस्टिक वायलेंस करते थे उस पर, तो उसने अपने पेरेंट्स को भी जैसे बताया था, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, घर में ऐसी चीज़ें चलती हैं, तो उसने कह दिया कि उसने सुसाइड कर लिया। तो वो ना एकदम जैसे स्टक सा हो गया कि कई बार हम कोई बात कहना चाहते हैं अपने लव्ड वंस को या अपनी फैमिली को, तो वो सुनते नहीं, वो चुप करवा देते हैं। वो छोटी छोटी फिगर्स में उनको बोले कि चुप रहो, घर में ऐसे ही चलता है, ऐसे ही चलेगा। हाँ, चलो आगे ये बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, ये उड़ना चाहती है, उड़ान बनना चाहती है, लेकिन जो सोसाइटी है उसको लेकिन वो फिर भी उड़ान बनना चाहती है। ये हमारा एंड्योरेंस का ही है कि जब हम मुश्किल समय से निकलते हैं तो ये जो लेयर्स है, हम लेयर बाय लेयर कुछ ना कुछ बनते जाते हैं, जो सर्कल है वो डिसाइड करें जो विजडम हम अपने टफ टाइम में अचीव करते हैं। नेक्स्ट, इसमें क्या देखना चाहते हैं? इसमें बच्ची है, उसके बाद वो जैसे बॉडी लगती है बिल्कुल ओल्ड एज, तो इसका नाम है ज्योमेट्री ऑफ माय ड्रीम। ओके। और क्या होता है कि काफ़ी लेडीज ऐसे कुछ ड्रीम्स अचीव करना चाहती है, वो कर नहीं पाते हैं। इसमें एक बर्ड बनाया हुआ है जिसका नाम कुकून्स होता है। कुकून्स ऐसे होता है कि वो ऐसे ही खत्म हो जाता है और फिर से अपनी राख से पैदा होता है। तो इसमें ड्रीम्स को भी ऐसे कि ड्रीम्स ऐसे ही मर जाते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अंदर से फिर से पैदा हो जाते हैं जब आप किसी और को वो ड्रीम अचीव करते हैं। ओके, बिल्कुल एंड में दिखाइए, आइए जरा, ये क्या दिखा रहा है? ये कोई बच्ची सी भी है, साथ में इसकी ये मदर है, क्या दिखा रहा है? ये
का वो कॉम्बिनेशन है जो हमें इंड्योरेंस हमारी फैमिली से मिलती है, जो विजडम मिलता है। जो अर्थ एज ए ट्री है वो अपनी डॉटर को विजडम दे रही है, और नेक्स्ट जो डॉटर है वो अपनी डॉटर को विजडम दे रही है। चेन पूरी अपनी चेन पूरी अपनी आप। बिल्कुल एंड में अगर हम आए तो ये क्या दिखा रहे हैं? ये सबसे फेवरेट पेंटिंग है मेरी। इसमें क्या दिखा रहे हैं कि हमें लगता है कि घर परफेक्ट है। कोई भी घर देखते हैं ना, मान लो ये एक घर है, हमें लगता है परफेक्ट घर है, Okay. लेकिन आप अगर उसके अंदर झांको तो ऐसा लगता है कि वो खाली है, मतलब हस्बैंड वाइफ में कोई लगाव नहीं होता है। तो स्नेल शो किया है, स्नेल यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि बहुत ही स्लो चल रहे हैं, उनकी Slow लाइफ pace ऐसी है। चल रही है, बहुत स्लो पे। वो मैं देख रहा हूँ कि अपनी औरत दिखाई है, उसका चेहरा इस तरह हाँ, और मर्द का चेहरा इस तरह है, दोनों और यहाँ पे ये यहाँ लड़की को देख रही है कि पूरी दुनिया खास करके ऐसे जो स्नेल पेस पे चल रही है, बीच में सिर्फ 3-4 घर ही ऐसे होते हैं जो एक्चुअल में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन बीच में ये अपने पार्टीशन क्यों दिखाया तुमने? घर तो एक ही है, बीच में पार्टीशन कोई तो बता रहे हैं कि पार्टीशन ही होता है उनका, क्योंकि देखने में दुनिया में लगता है कि एक है, लेकिन एक्चुअल में होते हैं बीच में गैप होगा। क्या होता है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चंडीगढ़ के बाद राजेंद्र बजाज आज मौजूद था सेक्टर 36 एलियंस फ्रांसे में, और मेरे साथ गुरु क्या नाम बताया? अमरप्रीत। गुरु अमरप्रीत कौर जी ने बड़े ही सुचारू रूप से पेंटिंग के जरिए द पाथ ऑफ इंडोर्स शो किया है। यहाँ पर इनकी लगन देखिए, ये एक्ट्रेस ट्रीटमेंट थी, जॉब छोड़ के अब ये इन्फ्लुएंसर का काम है। तो मेरे प्रिय दर्शकों, आप बने रहिए हमारे चंडीगढ़ की बात चैनल के साथ, ऐसे ही हम इवेंट्स कवर करते रहेंगे। आज के लिए बात इतना ही। अब मैं ये अनुरोध करूँगा, आप हमारा यूट्यूब चैनल अवश्य देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।